हाय फ्रेंड, आज हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कंपटीशन के एग्जाम के लिए। तो पहले हम लोग बेसिक में शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज हमारा क्या होता है। जैसे कोई भी जो वैल्यू होती है ना पूरी तरह से परसेंटेज में फिक्स होती है। जैसे अगर अगर मान लो कि 200 100 मार्क है, 200 मार्क है तो 200 जो मार्क होता है उसको परसेंटेज में डिसाइड करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 200 मार्क का अगर हमें 10% निकालना रहेगा तो सीरियस सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10% निकालना है तो 200 मल्टीप्लाई 10/100, जीरो जीरो कैंसिल होकर 20 आ गया। मतलब 10% कितना आ गया, 20 मार्क्स आ गया। तो ऐसे हम लोग आज सीखेंगे कैसे परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखो ये परसेंटेज हमारा है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, फ्रैक्शन 2%। ठीक है, फ्रैक्शन 2%। तो फ्रैक्शन 2% यानी कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू रहेगी तो फ्रैक्शन 2% यानी मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई विथ 100। कोई भी परसेंटेज रहेगा यानी कि हमें 100 से गुणा करना है। यानी कि आपको दे दिया 1/4। अब 1/4 टू कन्वर्ट परसेंटेज तो हिंदी वाले मीडियम करेंगे 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है फ्रेंड, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, अब हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 4 से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। कितना रिजल्ट में आ गया 25%। ये हमारा आ गया 25%। तो फ्रैक्शन 2% में करने के लिए मल्टीप्लाई विथ 100 से हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेंगे हम लोग। अब ये रहेगा हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब परसेंटेज की जो वैल्यू रहेगी उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना रहेगा। तो क्या रहेगा हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहेगा रिमूव परसेंटेज, यानी कि जो हमें रिमूव कर देना है परसेंटेज एंड डिवाइड बाई 100। ठीक है, 100 से हमें डिवाइड कर देना रहेगा। तो अगर हमें दे दिया, मान लो कि अगर हमारा दे दिया 50% टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। ठीक है, तो 50% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। अब हमें क्या करना रहेगा, जब सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा, प्रतिशत को रिमूव कर दो, यानी प्रतिशत की जो वैल्यू रहेगी उसे हमें क्या करना रहेगा, रिमूव कर देना रहेगा। और यहाँ पे क्या करना रहेगा 100 से डिवाइड कर देना रहेगा। तो 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, कितना आ गया 1/2। तो ऐसे हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज 40% ऑफ 200। तो व्हाट इज 40% ऑफ 200, यानी कि 200 का 40% क्या है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे दिया। अब ये हमें एग्जाम में पूछता है तो कैसे सॉल्व करेंगे।
200 का 40%। अब हम क्या करेंगे, 200 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। देखो 40% है तो हमने 40 रख दिया, परसेंटेज रिमूव कर दिया, 100 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जहां पर ऑफ है इंग्लिश में और हिंदी में का है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज को रिमूव करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 0 0 कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई 4, 24 जा 80, कितना आ गया हमारा 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए शर्ट कॉस्ट 7500, ए 25% discounts is given, what is discounted price। ठीक है, अब ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या रहेगा, एक शर्ट का कीमत 7500 रुपए है, जिस पर 25% का छूट दिया गया है। ठीक है, तो छूट क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, छूट क्या है, छूट मतलब डिस्काउंटेड। तो एक शर्ट का कितना प्राइस है, 75। तो देखो पहले हमें 25% का डिस्काउंट है, यहाँ पर देखें डिस्काउंट सॉल्व जब कर लेंगे हम लोग, तो डिस्काउंट या छूट लिख देंगे हम लोग। डिस्काउंट इक्वल कितना डिस्काउंट है, 25%, 25% ऑफ 25,000। तो बस इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस कुछ सेकंड का क्वेश्चन है। 25% को रिमूव करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 75। 0 0 0 0 कैंसिल, 25 मल्टीप्लाई 75, बस 25 का 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का, 5 5 जा 25, देखिए 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 टू 37, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15। तो 5 7 7 5 3 8 1, कितना आ गया हमें 1875 रुपीज। इतना डिस्काउंटेड, यही हमारा डिस्काउंटेड है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट परसेंटेज में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, कन्वर्ट 3/4 टू 8% परसेंटेज। अब यहाँ पे कह रहा है कि टू कन्वर्ट, यानी हिंदी में रहेगा 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, 3/4 हमारा क्या भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो 3/4 को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल है कि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम लोग पिछले अभी बात पढ़े थे। 3/4 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। और 3/4 तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई हमने 100 कर दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर इस पर 20, 4 5 जा 25। तो 3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75% का चिन्ह लगा देंगे, तो 75% आ जाएगा हमारा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सेम टू सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा यहाँ पे, कन्वर्ट कन्वर्ट टू 5/8, कन्वर्ट 5/8 टू अ परसेंटेज, अ परसेंटेज। ठीक है, तो इसे भी हमें वही करना है, 5/8 को हमें परसेंटेज में करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे 5/8 और यहाँ परसेंटेज में कम करने के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/8 मल्टीप्लाई 100 कैलकुलेट करेंगे। 5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 500/8, 8 से हम डिवाइड कर देंगे। अब 8 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं 8 से 500 में, 8 6 जा 48, 2 हो गया 0 हो गया, 8 2 जा 16 और इसके बाद 10 में 6 जाएगा 4, डेसिमल लगा देंगे 0 और 8 5 जा 40, इतना आंसर आ जाएगा हमारा 62.5%। तो हमें ऐसे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये तो हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहेगा, कन्वर्ट 80% टू अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 80% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, भिन्न में बदल लेंगे हम लोग 80% को। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 80% को भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80% इक्वल 80 हमने लिख दिया, परसेंटेज को हम रिमूव करेंगे और 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो अब जब हमने ऐसे कर 18/100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया 4/5। यही हमारा फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको, कन्वर्ट 75% टू अ फ्रैक्शन, तो कैसे हमें कन्वर्ट करना है, मतलब 75% को भिन्न में बदलिए। चलिए फ्रेंड बदल लेते हैं हम लोग, तो सॉल्व करेंगे हम लोग। 75 परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे 75 परसेंटेज को रिमूव करेंगे, 100 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद 75/100, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, कितना आ गया 3/4, यही आएगा हमारा आंसर। ठीक, ओके। अब 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 में रहेगा आपको, कन्वर्ट 0.75 टू अ परसेंटेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या थ्योरम है, यानी कि यहाँ पर 0.75 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है फ्रेंड, ऐसा आ गया हमारा। अब यहाँ पे ये हमारा थ्योरम रहेगा डेसिमल टू परसेंटेज। अब जब डेसिमल टू परसेंटेज में अगर हमें करना रहेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई विथ 100। बस हमें ये कंसेप्ट याद रखना है कि डेसिमल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 100 पे काम करना है। मतलब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 0.75 आ गया, तो बस यहाँ पे 0.75 को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो राइट साइड 2 डिजिट तक चला जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 75%। बस यही करना रहेगा हमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कन्वर्ट 60% टू अ डेसिमल। अब हमें क्या कर रहा है कि 60% को दशमलव में बदलिए। ठीक है, 60% को दशमलव में बदलिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 60%, तो सबसे पहले 60 आ गया, प्रतिशत को रिमूव किया तो हमारा आ गया 100। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपको लास्ट में डेसिमल नहीं दिखा तो समझ लो लास्ट में डेसिमल है हमारा। अब इसमें हम जब डिवाइड करेंगे, भाग कर दो, जब आप भाग करोगे तो हमारा क्या आएगा 0.60 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। नहीं समझ में तो ऐसे भाग करो 100 से 60 में, तो आप क्या दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, 6 बार लेके जाओगे तो 600 आ गया। तो करिए कि नहीं करिए, तो 0.6 लिखते हैं, पीछे हम 0 लगा देते हैं, या 0.6 भी लिख सकते हो आप आंसर में, 0.6 भी आंसर आएगा हमारा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125% ऑफ 50% ऑफ 120। ठीक है, यहां पे हिंदी में लिखेंगे कि 120 का 125%, 125% का 50%, 50% कितना है। ठीक है, अब फ्रेंड देखो यहां पे सॉल्व करना है। ये वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं है, बस हमें आसानी चीज पे फोकस करना है। तो हमें कितनी वैल्यू है 120। ठीक है, 120 दिया है तो हमने 120 लिख दिया। का दिया है का, तो का मतलब रखेंगे मल्टीप्लाई। 125% है तो हमने 125% का साइन दे दिया। का मतलब मल्टीप्लाई, 50% का मतलब हमने साइन दे दिया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हल करेंगे 120 पूरे, यानी प्रतिशत के चिन्ह को हम रिमूव कर देंगे, तब आ जाएगा 125 और बटा आ गया 100, फिर 50 आ गया 50 बटा 100। अब हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 गुना के 10, और यहाँ पर कैंसिल करेंगे 5 गुना के 10, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे 25 25 125, तो आ गया 12 मल्टीप्लाई 25 बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो देखिए 2 गुना के 4 और 4 के है कि 12, इसे काट देंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया 3 गोड़े आ गया 25, और 3 में 25 से गुणा करो कितना आ जाएगा हमारा 75। यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रतिशत का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके हम आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।